The equation of spherical progressive wave is। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सोर्स बनाते हैं पॉइंट का, इसमें से वेव्स निकल रही हैं। तो वेव्स जो निकलेंगी इसमें से वो स्फेरिकल वेव्स निकल रही हैं, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो हमको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन सरफेस एरिया। पावर किसकी, ये सोर्स है तो इसकी कुछ पावर होगी, अपॉन में सरफेस एरिया। तो जो वेव्स इसमें से निकलेंगी वो निकलेंगी स्फेरिकल, ठीक है। और स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ से इस सोर्स से आर डिस्टेंस दूर जो इंटेंसिटी होगी ना इसकी, वो होगी P/4πr²। तो यानी कि इंटेंसिटी r² के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी हमारी हो जाएगी, तो इंटेंसिटी हमको पता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऑल्सो इंटेंसिटी आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इसका मतलब स्क्वायर हम इधर ले लेते हैं तो पावर से कट जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है वेव की, y = a sin ωt ± kx, ये होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन किसकी, वेव की। तो यहाँ पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आता है, ये कौन सी वेव का एम्पलीट्यूड है, ये ट्रांसवर्स वेव का एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला एम्पलीट्यूड होता है ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि मैं एम्पलीट्यूड को क्या लिख सकता हूँ, एम्पलीट्यूड को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A = दिस इम्प्लाइज ए को लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कुछ के आ जाएगा, k/r लिख सकता हूँ। तो जो मेरा फाइनल इक्वेशन बनेगी उसमें एम्पलीट्यूड की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, k/r। तो यहाँ पे इक्वेशन जो हमको ऑप्शंस में दिया हुआ था वहाँ पे कोई k तो लिखा नहीं हुआ था, लेकिन बस हमको ये पता लग रहा था कि y जो है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर बिल्कुल सही आंसर लिखना चाहें तो सही आंसर तो कुछ y = k/r है, लेकिन हमने बेस्ट पॉसिबल आंसर सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी मेरी, उसमें वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे ए की जगह कुछ के आना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो अच्छा होता कि अगर यहाँ पे ए की जगह कुछ के दिया होता। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू।